दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले बीएड की। बीएड 2026 आवेदन की आज है अंतिम तारीख। ये आज ही के समाचार पत्र जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मंगलवार 5 मई और लिखा है बीएचयू समेत 900 बनेंगे परीक्षा केंद्र। बीएड प्रवेश परीक्षा आज लास्ट डेट है, तो जो विद्यार्थी भी बीएड करना चाहते हो तो वो ध्यान रखें कि आज इसकी लास्ट डेट है। और सोमवार तक लिखा है, कल तक 4,36,000 आवेदन हो चुके हैं। इस बार बीएड का थोड़ा सा क्रेज बढ़ा भी है, आप सभी को पता है क्यों बढ़ा है, क्योंकि जितनी भी शिक्षक भर्ती हैं, चाहे वो टीजीटी चाहे वो पीजीटी, सब जगह बीएड अनिवार्य हो गया है। प्रवक्ता भर्ती में भी बीएड अनिवार्य हो गया है। और यहाँ पर लिखा है बीएड झांसी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय जो कि एग्जाम करवा रहा है, तो बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आवेदन विलंब शुल्क के साथ करने का अंतिम मौका आज मंगलवार तक है। सोमवार शाम 4,36,000 विद्यार्थियों ने फॉर्म भरे। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति ने राज्य के कुल सचिवों, उच्च शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयकों के साथ में बैठक की है और बीएचयू समेत करीब 900 परीक्षा केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं। बीएड के लिए 31 मई को होने वाली प्रवेश परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सूत्रों का कहना है कुलपति ने बीएड की परीक्षा सुचिता से कराने के लिए टीमों का गठन कर दिया। और यहाँ पर ये आंकड़े भी बताए गए हैं, जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 2023 में कितने आवेदन हुए थे। 4,72,000 यहाँ पर लिखा हुआ है। और 2024 में 2,23,000 केवल आवेदन आए थे। 2025 में 3,44,000 और फिर से इस साल आवेदकों की संख्या बढ़ गई है। 4,36,000 आवेदन हो चुके हैं। वहीं पर जो विद्यार्थी बीएड के लिए आवेदन कर चुके हैं, बीएड करना चाहते हैं, अच्छे नंबरों के साथ में एडमिशन लेना चाहते हैं, वे विद्यार्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आपको अपना मन माफिक विद्यालय चाहिए तो अच्छी रैंक प्राप्त करना अनिवार्य है। रैंक के बारे में मैं फिर से बता दूं कि अगर आप लोग एडेड विद्यालय प्राप्त करना चाहते हैं या सरकारी कोई विश्वविद्यालय प्राप्त करना चाहते हैं पूरी तरीके से, जहाँ की फीस 2,000, 3,000 या 4,000 ही होती है, ऐसे विद्यालयों के लिए सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को कम से कम 6,000 के अंदर रैंक लाना चाहिए, 6,000 के अंदर। और जो ओबीसी के विद्यार्थी हैं, ओबीसी कैटेगरी के, तो उनकी रैंक 9,000 के अंदर ही होनी चाहिए। और जो एससी वर्ग के विद्यार्थी हैं, उनकी रैंक 20 से 25,000 के आसपास होनी चाहिए। वहीं पर हिंदी संस्कृत वाले जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए कुछ अतिरिक्त विद्यालय है, तो उनकी जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा और कम चली जाती है। उनके लिए अतिरिक्त जो विद्यालय है, तो 2-3 हज़ार अगर उनकी रैंक जाता है, यानी कि अगर भाषा वाला विद्यालय में एडमिशन लेना है तो इनकी रैंक 25,000, इनकी रैंक 12,000, इनकी रैंक 7 या 8,000 है, तो भी इनको सरकारी एडेड विद्यालय मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर ये बुक है, इसी के हिसाब से इसको तैयार किया गया है। इसमें 15 प्रैक्टिस सेट है, 9 सॉल्व पेपर है, 3500 से ज्यादा वैकल्पिक प्रश्न दिए और सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या दी गई है। तो आप चक्षु प्रकाशन की इस पुस्तक को ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं और वैसे सभी कापी किताबों की दुकानों में भी चक्षु प्रकाशन की यह जबरदस्त बुक आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर ये इनकी एक और बुक आती है, जैसे आप लोग देख रहे थे अभी स्टीटी गाइड, इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है। स्टीटी गाइड अलग से आती है और प्रैक्टिस सेट अलग से आता है। जो स्टीटी गाइड इनका, उसमें भी आप लोगों को 1 सॉल्व पेपर और 2700 से ज्यादा वैकल्पिक प्रश्न, इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। चलिए अब शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। वहीं पर बुंदेलखंड की एक और सूचना यूनिवर्सिटी की, जिन विद्यार्थियों को यूजी पीजी में एडमिशन लेना हो तो आवेदन पोर्टल पर 17 मई तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से बहुत सारी नोटिस जारी हुई हैं और इस वीडियो में ज्यादातर सूचना भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ही है। तो यहाँ पर लिखा सीधी भर्ती से संबंधित विज्ञापनों के अंतर्गत विज्ञापित पद जिनका विवरण निम्नलिखित है। तो ये आयुष, यूनानी आदि विभाग के बारे में जानकारी दी गई है, तो आप लोग विज्ञापन संख्या देख लें। इस भर्ती के अंक और मार्कशीट वगैरह ये जारी कर दी गई हैं। ये देखिए लिखा, उक्त पदों के साक्षात्कार में उपस्थित विद्यार्थियों के प्राप्तांक कट ऑफ अंक आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 4 मई 2026 से 11 मई तक उपलब्ध रहेंगे। अतः अभ्यर्थीगण अपने अनुक्रमांक, जन्मतिथि के आधार पर ये कट ऑफ अंक वगैरह देख सकते हैं। तो ये सीधी भर्ती है और इसमें तो आयोग की प्राथमिकता रहती है इन भर्तियों को लेकर के, पता नहीं क्यों। और जो सामान्य भर्तियां होती हैं उनमें बहुत देरी करती है, चाहे वो विज्ञापन हो, चाहे वो भर्ती की प्रक्रिया हो, चाहे वो कट ऑफ और अंक हो। तो कट ऑफ मार्कशीट को लेकर के कल लोक सेवा आयोग में विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया था। कुछ भर्तियों के परिणाम जारी नहीं हो रहे हैं और कुछ भर्तियों के कट ऑफ मार्कशीट वगैरह दिखाई नहीं जा रही हैं। उसको लेकर के समाचार पत्र में लगभग भारत के जितने भी समाचार पत्र हैं सभी में इसको लेकर के जानकारी दी गई है। कल मैंने वीडियो भी बनाया था, आप लोगों ने देखा भी होगा। एपीएस एई भर्ती के परिणाम की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर अभ्यर्थियों ने अपर निजी सचिव सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा और राज्य कृषि अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2024 का परिणाम जारी करने की आवाज उठाई। लंबे समय से लंबित परिणाम, पारदर्शिता और नई भर्तियों को लेकर के आयोग के सामने मांगे रखी। दोपहर से लेकर के शाम तक विद्यार्थी आयोग के बाहर बैठे रहे और प्रदर्शन के बाद उप सचिव गौरव रंजन वार्ता के लिए आए। अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया कि एपीएस भर्ती का परिणाम 1 सप्ताह के भीतर जारी कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों की नाराजगी है कि दिसंबर 2024 में सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा यानी एई वैकेंसी के तहत 604 सहायक अभियंताओं के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। प्रारंभिक परीक्षा 20 तारीख को हुई थी और मई 2025 में परिणाम घोषित किया गया था। इसकी मुख्य परीक्षा भी 28 और 29 सितंबर को हो चुकी है और इसी तरह 268 पदों के लिए सम्मिलित राज्य कृषि अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2024 भर्ती की मुख्य परीक्षा मार्च में हो चुकी है। माइग्रेशन आरक्षण विवाद के कारण परिणाम कोर्ट में लंबित होने से दोनों भर्तियों का परिणाम अटका हुआ है। उप सचिव ने अभ्यर्थियों को बताया कि कोर्ट में आयोग अपना पक्ष मजबूती से रख रहा है। अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा लिया जाएगा। अभ्यर्थियों को यह भी जानकारी दी गई कट ऑफ और अंक पत्र की जो मांग की थी इन्होंने पीसीएस और आरओ की खास तौर से, उसकी प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी जिससे चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ, एआरओ जैसी महत्वपूर्ण भर्तियों से के संबंध में भी आयोग ने जल्द ही नई विज्ञप्ति जारी करने का संकेत दिया है। संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच के संयोजक पंकज पांडे ने कहा कि आयोग द्वारा पहले से प्रस्तुत मांगों पर अगर जल्द कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो छात्र पुनः आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। देख लीजिए इस वीडियो को। पहले मैं बताऊंगा फिर आप बोलेंगे। अभी एकदम नया बात बता रहा हूँ कि इसमें हम दोनों मतलब इस दोनों केस में हम लोगों ने मेंशन किया था कि तत्काल इसका नंबर आ जाए। मेंशन समझ रहे हैं, मेंशन कराया जाता है। हमारा अधिवक्ता ने मेंशन कराया था कि इसको तत्काल इसको कराकर जो है मतलब कि हम लोग इसको करा लें। मेंशन के बावजूद अगर नंबर नहीं आ रहा है तो इससे हम कहाँ चलते हैं। फोटो दे दीजिए भाई, मेंशन समझ रहे ना, नंबर नहीं था, देखिए वो मैं मान गया। मेंशन हमने कराया था, जब नहीं आएगा कोर्ट केस, नंबर ही नहीं आएगा तो मेरा वकील क्यों खड़ा होगा। डॉक्यूमेंट लगाने की बात कह रहे हैं तो उन्होंने डेट नहीं मेरी बात हम लोगों ने मेंशन कराया था, प्रॉपरली मेंशन कराया था कि हमारा केस ये लगे और आपको करे हमारा। लेकिन इन्होंने मेंशन के बावजूद केस नहीं लगाया। क्या हो रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कोर्ट में हमारा वकील भी तैयार, कोर्ट पे बात होती है, बेटा मैं खड़ा हूँगा, मेंशन करा दीजिए, आप मेंशन करा देते हैं, फिर भी नहीं हो रहा। हाई कोर्ट और कहीं चलो बोलो वहाँ पर लोग कुछ नहीं कर पाते। वो वीडियो के तो बोल रहे हैं साहब कि आप बार बार बहाना बनाते हैं, या देखिए और आप हंसे ही बात करके आयोग जैसे वकील को लाखों करोड़ रुपए आप पैसा करता है खर्च करते हैं और वो वकील ये बता रहा है कि नहीं अभी नहीं, भी करते हैं। ये पागल चल रहा है। एक बात नहीं है, पंकज में कोई एकदम ऐसा नहीं है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का नहीं है, लेकिन ये आम बच्चे जब अगर आते हैं, मैं भी मजबूर होता हूँ कहीं बच्चों पैटर्न में करूँगा। ये आप लोग की बहुत गलत जिम्मेदारी है। नौकरी पैटर्न बच्चे के बच्चे की समस्या है। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। एपीएस के बच्चे क्या करें, एपीएस वाला रिजल्ट आने वाला है एकदम, सुनिए मेरी बात, एकदम रेडी था। तो प्रॉब्लम थी हमारा उसके एलटी में और टीचर में मूल्यांकन में हमारा पूरा स्टाफ बिजी हो गया। सिर्फ इसी वजह से दूसरा मामला फंस गया यार। कैसे क्या हुआ वो 7-8 को ना ये का पुलिस का भर्ती बोर्ड कोई परीक्षा है, ठीक है, तो उन लोगों ने 7-8-9 में हमारे पास आया था, वजह से हम डाले हैं। बजट डिले होगा फिर वही मतलब 7 दिन को काम नहीं 7 दिन नहीं होगा। अच्छा तो बताया था वो एग्जाम है कौन का, अब कितना समय लगेगा फंसा कर जाएगा बता, तब भी कितना समय लगेगा 7 जून के बाद अगर पेपर फंसता तो हमारे पास जो आरक्षित थी तो उसमें रख लेंगे। इतना कम से तो 2 एग्जाम रखा हमने, एपीएस भी रखा था और हमारे पास इतना बड़ा जीआईसी का एग्जाम दोनों रखा था। हम चाहते करा लेते, लेकिन बस वही है ना, एक कोई पुलिस भर्ती बोर्ड की है उसके लिए हमारे पास फैक्ट आया था, व्हाट्सएप आया था मेरे पास, अभी व्हाट्सएप है यार। मान लो किसी ने ठीक मैंने जैसे ही आप आए मुझे पता चला, मैं जा रहा था मीटिंग, मैंने इनको तुरंत बताया, पहले मैं चेयरमैन करने फोन किया। तो ये देखा आप लोगों ने, और 7
7 जून को प्रवक्ता परीक्षा जो है वो स्थगित होने की चर्चा है। यहाँ पर आप लोगों ने अधिकारियों को सुना कि पुलिस विभाग की कोई परीक्षा है और विद्यार्थियों ने आपत्ति दर्ज भी करवाई थी कि 7 तारीख को कुछ और भी परीक्षा है, इसलिए ये जो परीक्षा वो स्थगित हो जाएगी। और ए और एग्रीकल्चर की वैकेंसी को लेकर के उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में है। एपीएस को लेकर के उन्होंने कहा कि इसका रिजल्ट हम जारी करने वाले हैं। और आप लोगों ने वीडियो को तो लाइक नहीं किया होगा, भैया आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें। सभी विद्यार्थियों से ये शिकायत है कि जिस जिम्मेदारी के साथ में मैं आपको सारी सूचनाएं देता हूं, आपके मुद्दे उठाता हूं, उसी जिम्मेदारी के साथ में आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए। कल सीएम योगी की कैबिनेट बैठक थी। अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की और भी सूचनाएं हैं, पहले इसको देख लीजिए। यूपी में भर्ती और पदोन्नति के लिए चयन वर्ष बदल गया है और लिखा है कि सरकार ने यूपी में भर्ती और पदोन्नति के लिए रिक्तियों की गणना के लिए चयन वर्ष बदल दिया है। चयन वर्ष अब 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक माना जाएगा। पहले 1 जुलाई से 30 जून तक चयन वर्ष होता था, तो अब इसी तरीके से अधियाचन भी आएगा। कुछ और भी बदलाव हुए हैं, जैसे एचजेएस भर्ती के लिए अब पीसीएसजे जो विद्यार्थी पास कर चुके हैं वे भी आवेदन कर सकेंगे। लिखा राज्य सरकार ने पीसीएसजे परीक्षा पास करने वाले भी एचजेएस भर्ती में आवेदन के लिए पात्र कर दिया। इसके लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली 1975 में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट में यह बैठक हुआ और हाई कोर्ट द्वारा कराई जाने वाली हायर जुडिशियल सर्विस एचजेएस की परीक्षा में अब पीसीएसजे परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थी भी हिस्सा ले सकेंगे। ला क्लर्क का कार्यकाल 3 साल का। लोक सेवा आयोग ने एक सीधी भर्ती का परीक्षा प्रारूप परीक्षा जो योजना है वो जारी कर दिया है। यहाँ पर लिखा है लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सहायक वास्तुविद विज्ञापन संख्या इतना 7 पदों हेतु एक भर्ती थी। उसकी स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित योजना और पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर दे दिया गया, तो आप लोग जाकर के इसको देख सकते हैं। एलटी ग्रेड की भी एक नोटिस है। लिखा है कि सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी कृषि और उद्यान कर्म के विद्यार्थियों के भी आवेदन निरस्त किए गए हैं। किस लिए निरस्त हुआ है उसकी पूरी सूचना वेबसाइट पर दे दी गई है। तो अगर आपको आपत्ति है जिन विद्यार्थियों का आवेदन निरस्त किया गया मेंस का, चाहे वो योग्यता को लेकर के हो, चाहे वो देर से पहुंच पाया हो, तो वे विद्यार्थी 11 मई तक अपील कर सकते हैं। एक और अच्छी न्यूज है, यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की व्यवस्था खत्म हुई और प्रदेश में सोमवार को बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दे दी गई है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर की व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म कर दी गई है। जिन उपभोक्ताओं के यहाँ प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं वे भी पोस्ट पेड की तरह ही काम करेंगे। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने बताया कि उपभोक्ताओं की शिकायतें लगातार मिल रही थी। विद्युत उपभोक्ताओं को स्मार्ट प्रीपेड मीटर से आ रही तकनीकी दिक्कत के मद्देनजर फैसला लिया गया। चलिए कुछ तो समझ में आ गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीजी में दाखिले के लिए आप लोग आज से आवेदन कर सकते हैं। हाँ, मैं बता दूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अगर किसी को पीजी करना है तो इसके लिए अलग से आवेदन निकलता है। इस तरीके से नहीं है कि जैसे CUET वगैरह के जो फॉर्म निकलते हैं या PGAT के, तो ये अपना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अलग से आवेदन निकालती है, तो याद रखिएगा। और इसमें लिखा हुआ है प्रारूप वगैरह, लिखा है यहाँ पर कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठक महाविद्यालयों से सत्र 2026-27 के तहत स्नातक प्रवेश परीक्षा PGAT के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया यानी 5 मई मंगलवार से शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तारीख 25 मई तय की गई है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय से वैकेंसी आई है, कुछ वैकेंसी देख लीजिए। 26 शैक्षणिक पदों पर वैकेंसी है। महाविद्यालय के संगणक विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान, खेल, जैव विज्ञान, खेल मनोविज्ञान, संगणक विज्ञान, अभियांत्रिकी, जैव चिकित्सा अभियांत्रिकी, अंग्रेजी, होटल एवं पर्यटन प्रबंधन, अर्थशास्त्र, सार्वजनिक नीति, विधि, शासन व स्वास्थ्य विज्ञान विभाग के अंतर्गत 26 शैक्षणिक पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो जिनके पास योग्यता हो तो वे विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। योग्यता के लिए आपको ये वेबसाइट जाना होगा curaj.ac.in। वैसे शुद्ध हिंदी में ये लिखा हुआ है, बहुत सारे विद्यार्थी समझ नहीं पा रहे होंगे कि संगणक विज्ञान क्या है। संगणक मीन्स होता है कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पर ये शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकला हुआ है। कंप्यूटर साइंस भी है, गणित भी है, रसायन विज्ञान भी है, खेल जैव विज्ञान भी है, बहुत सारे पद हैं, तो देख लीजिए। बिहार से भी एक वैकेंसी आ गई है 122 पदों पर, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। गृह रक्षक की भर्ती है। 9 मई से इसके लिए आवेदन शुरू होंगे और 9 जून इसकी लास्ट डेट है। अधिक जानकारी यहाँ की वेबसाइट है bpssc.bihar.gov, यहाँ से आपको मिल जाएगा। लेखपाल भर्ती की लिखित परीक्षा के लिए ऑनलाइन शुल्क जमा करने के लिए कल नोटिस जारी हुई थी और जेई का जो एग्जाम 3 तारीख को हुआ था उसकी भी आंसर की जारी कर दी गई है। हालांकि ये सारी जानकारियां मैंने आप लोगों को 2-3 दिन पहले ही दे दी थी कि इस हफ्ते कौन कौन सी नोटिस UPSSC की जारी हो। ये जो 3-4 दिन पहले मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी, जिसमें से जेई के बारे में कहा था कि इस हफ्ते का क्या कार्यक्रम है, तो इस हफ्ते जेई का आपने देख लिया। लेखपाल का नोटिस भी जारी हो गई है। अब कुछ और सूचनाएं आपको देखने को मिल सकती हैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट की फाइनल आंसर की आपको देखने को मिल सकती
होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि एक नई भर्ती भी आपको देखने को मिल जाए, लेकिन ज़्यादा हो हल्ला हो जाता है ना तो यूपीट्रिपल थोड़ा बहुत बदल भी देता है, लेकिन देना तो इनको हाई है। एडीओ अकाउंटेंट या कंप्यूटर सहायक की भर्ती का विज्ञापन, इनमें से एक भर्ती का विज्ञापन आपको इसी हफ्ते देखने को मिल सकता है। और टाइपिंग के लिए भी लगभग 3284 की जो वैकेंसी थी, इसमें भी विद्यार्थियों को बुलाया जा सकता है। स्टेनोग्राफर का रिजल्ट भी जारी हो सकता है। तो ये हो गया आज का वीडियो। आपको अच्छा लगा हो कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।